जिस तरीके से अपने चाचा जी को आगे बढ़कर चिराग पासवान ने आशीर्वाद लेने का काम किया और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी भी दिल खोल कर आशीर्वाद दिए, तो देखिए बहुत समय के बाद इस तरीके की तस्वीर आई है और इस तस्वीर से कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं कम से कम मिठास तो आ गई। चिराग पासवान जब कहते हैं कि मेरे पिता तुल्य मेरे चाचा जी, तो अपने पिता तुल्य चाचा जी जो हाजीपुर से सांसद हैं और चिराग पासवान उसी हाजीपुर पर दावा कर रहे हैं, तो उनको सोचना चाहिए, अपने दावे पर चिराग पासवान को गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। ये जो है अब चिराग पासवान जी के हाथों में है, क्योंकि कभी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने चिराग पासवान के सीट जमुई पर अपना दावा पेश नहीं किया, जबकि टेक्निकल रूप से वो हमारे ही सांसद हैं। ये अब चिराग पासवान को देखना है कि ये करवाहट को और बढ़ाना है या इसको यहीं पर समाप्त कर देना है। हम अपने सांसदों के प्रति, अपने 6 सीटों के प्रति निश्चिंत हैं, ये सारी, और इसके एवज में हमको तो और रिवार्ड मिलेगा, मेरी सीटें और बढ़ेंगी, हमको पूर्ण यकीन है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपने जीवित रहते अपने पारिवारिक सीटों का बंटवारा जब उन्होंने किया, तो उसमें श्री चिराग पासवान को जमुई और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को हाजीपुर सीट दिया। आप समझ लीजिए, तो कहीं ना कहीं अगर दावा अगर हाजीपुर से आप करते हैं तो अपने ही पूज्य पिताजी के जो खींची हुई लकीर है उसको छोटा करने का यह प्रयास होगा। एक तरफ तो आप आदर देते हैं, दूसरी तरफ आप कुर्सी खींचने के बारे में भी अगर सोच रहे हैं, तो ऐसा बिहार की जनता, देखिए हमारी बिहारी संस्कृति में ये चीज़ नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए एनडीए की बैठक खत्म हुई दिल्ली में और वहाँ पर 38 पार्टियाँ वहाँ पर पहुँची। चिराग पासवान को गले लगाया गया। इस पे पशुपति पारस जी के पार्टी के लोगों को क्या कुछ कहना है। आज चंदन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चंदन जी जो कि प्रवक्ता हैं। चंदन जी, अब चाचा भतीजा क्या एक हो रहे हैं? नहीं, देखिए अब आप ही ने कहा चाचा और भतीजा हैं, तो जब सामने चाचा जी के चरण को छूकर आशीर्वाद लिए चिराग पासवान जी, तो वहीं आगे बढ़ के आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने भी गले लगाकर आशीर्वाद दिया और आयुष्मान भव कहा, आगे बढ़ो। तो देखिए उस एनडीए की बैठक में देश भर के तमाम 38 दल के नेता वहाँ पर मौजूद थे और सभी में सबसे कम उम्र के चिराग पासवान थे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जब उन्होंने चरण स्पर्श किया, तो स्वाभाविक है जब आप अपने से बड़ों का चरण स्पर्श करते हैं तो वो आशीर्वाद देते हैं, आपको गले भी लगा लेते हैं। तस्वीरों में दिखाया जा रहा है कि खुद प्रधानमंत्री जी उनका हाथ पकड़ के और उनसे गले लग रहे हैं। नहीं, उस वीडियो को अगर आप अच्छे से देखिएगा तो उस भीड़ में जब चिराग पासवान ने चरण स्पर्श किया तो उनको वो गले लगा लिए। स्वाभाविक है और लगाना भी चाहिए था, ये अच्छी तस्वीर है, हम इसका स्वागत करते हैं। जिस तरीके से अपने चाचा जी को आगे बढ़कर चिराग पासवान ने आशीर्वाद लेने का काम किया और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी भी दिल खोल कर आशीर्वाद दिए, तो देखिए बहुत समय के बाद इस तरीके की तस्वीर आई है और इस तस्वीर से कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं कम से कम मिठास तो आ गई। जो करवाहट थी वो कहीं ना कहीं कुछ देर के लिए समाप्त हुआ। पूरे पासवान परिवार में आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी सबसे बुजुर्ग और अभिभावक हैं, परिवार के मुखिया हैं। तो सुन लीजिए, चिराग पासवान जब कहते हैं कि मेरे पिता तुल्य मेरे चाचा जी, तो अपने पिता तुल्य चाचा जी जो हाजीपुर से सांसद हैं और चिराग पासवान उसी हाजीपुर पर दावा कर रहे हैं, तो उनको सोचना चाहिए, अपने दावे पर चिराग पासवान को गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। क्योंकि दो बात हो जा रही है, एक तो आप चाचा जी भी कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप उस सीट पर दावा भी कर रहे हैं। तो अगर चरण वंदना अगर आप भतीजे के नाते कर रहे हैं तब तो आपको उस सीट पर दावा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते कर रहे हैं तो ये उस कपूर की भांति है कि आप जानती हैं कि जब पूजा पाठ में कपूर जलता है तो एक लौ अपना बिखेरता है, लेकिन उसके बाद वो सिमट जाता है। तो ये तय करना, ये ठंडा हो जाता है, तो ये तय करना पड़ेगा
कि आप कहते हैं कि मेरे पिता तुल्य चाचा जी, तो अपने चाचा जी के ही सीट पर आप दावेदारी कीजिएगा। आपके पिताजी के ही समान हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप बोल रहे हैं कि चलिए वो जो नज़ारा था उससे तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय ये लोक जनशक्ति पार्टी के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कुछ देर के लिए ही खुश हैं, तो क्या कुछ देर तक के लिए ही खुश रहेंगे या लंबा भी चलेगा? देखिए प्लेटफॉर्म पे आएंगे दोनों ये जो है अब चिराग पासवान जी के हाथों में है। क्योंकि कभी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने चिराग पासवान के सीट जमुई पर अपना दावा पेश नहीं किया, जबकि टेक्निकल रूप से वो हमारे ही सांसद हैं। हमारे पास 5 सांसद हैं और ये अब चिराग पासवान को देखना है कि ये करवाहट को और बढ़ाना है या इसको यहीं पर समाप्त कर देना है। आप सुन लीजिए, आप जमुई से सांसद हैं, अब आपको अपनी लकीर खींचनी चाहिए। आप बिहार में संघर्ष कर रहे हैं नीतीश कुमार जी के विरोध में, तो आपको अपनी लकीर खींचनी चाहिए। अब तो आप एनडीए के पार्ट भी हो गए, एक अपनी अलग लकीर आप बनाइए। हमारे पास तो जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, पशुपति कुमार पारस जी और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी ने जो लकीर खींची, उसके बदौलत हमारे पास 6 सांसद हैं। तो चिराग पासवान जी से मेरा अनुरोध है कि अपनी लकीर को खींचें। आज आप 6 सांसद कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद 6 सांसद आप नहीं बोल पाइएगा। मतलब अब देखिए, अब कैसे नहीं बोल पाएंगे, अभी आप हमको बताइए थोड़ा, मेरा विज्ञान। जो सूत्रों से जो खबरें जो सामने आ रही हैं, भाई आपके 3 सांसद तो टच में हैं ही, बहुत जल्द वहां जाने वाले हैं। देखिए, जिस सांसद के बारे में आप कह रही हैं, अब वो अपने पर्सनल काम से गए हैं, मिलने गए हैं या काम होता है भाई कि पशुपति पारस जी नहीं कर पाते हैं, भतीजा जी कर देते हैं। सुन लीजिए, या किस काम से गए हैं ये बेहतर वही बता पाएंगे। लेकिन पार्टी के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के संज्ञान में ये विषय वस्तु है कि पार्टी के गाइडलाइन को अगर दरकिनार करके अगर कोई सांसद बार बार जाकर मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं में एक गलत संदेश जा रहा है। मैं आपके माध्यम से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि इस पर देख समझकर उचित कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए। लेकिन शायद उनको ऐसा लगता है, किसी ने उनको बताया है कि हमारे पास शायद ये सीट आ रही होगी, जबकि देखिए देश भर के 38 दल एनडीए की बैठक में सम्मिलित हुए, अभी तक सीटों पर किसी भी दल से कोई बात नहीं हुई है। और सिर्फ एनडीए की बात नहीं है, ये जो विपक्ष में दल है, वो चाहे आप उसको अभी नाम वो लोग इंडिया दिए हैं नाम, या महागठबंधन कह लीजिए, वहाँ भी सीटों पर कोई अभी तय नहीं हुआ है किसी पे। तो देश भर में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी सीट अभी तय नहीं हुआ है। जब सीट पर बात होगी तो उस समय सबका दृश्य क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमको कहीं कोई शंका अपनी सीटों पर नहीं है, चूँकि माननीय प्रधान। हाजीपुर सीट पे क्यों नहीं शंका है? हमको इसलिए शंका नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हम 2014 से हैं और बहुत ईमानदारी के साथ हैं, निष्ठा के साथ हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी देख रहे हैं कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उनके हर एक डिसीजन में साथ में खड़ी रही है। तो हम अपने सांसदों के प्रति, अपने 6 सीटों के प्रति निश्चिंत हैं। ये सारी, और इसके एवज में हमको तो और रिवार्ड मिलेगा, मेरी सीटें और बढ़ेंगी, हमको पूर्ण यकीन है। अच्छा, चलिए एक चीज़ और है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पिता तुल्य मानते हैं तो उन्हें वो सीट छोड़ देना चाहिए, तो वो पिता तुल्य मानते हैं तो आप भी बेटा तुल्य क्यों नहीं मान रहे हैं? भाई खुद ही दे दीजिए, भाई चलो तुम्हारे पिताजी का था, अब तुम संभालो, मेरी उम्र हो चुकी है। नहीं, देखिए रूपम जी वहाँ से हाजीपुर से सांसद आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं। ये आप कोई लॉजिकल अगर बात करिएगा तो शायद ये तर्क के साथ सुनने में भी आपके जो सब्सक्राइबर होंगे उनको अच्छा लगेगा। हाजीपुर से सांसद पशुपति कुमार पारस जी हैं। पारिवारिक बंटवारे में देखिए, शब्द को समझिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपने जीवित रहते अपने पारिवारिक सीटों का बंटवारा जब उन्होंने किया, तो उसमें श्री चिराग पासवान को जमुई और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को हाजीपुर सीट दिया। आप समझ लीजिए, तो कहीं ना कहीं अगर दावा अगर हाजीपुर से आप करते हैं तो अपने ही पूज्य पिताजी के जो खींची हुई लकीर है उसको छोटा करने का यह प्रयास होगा।
अच्छा एक बात बताइए चंदन जी कि कोई भी कोई विधायक बनता है तो आगे जाके फिर वो मंत्री भी बनता है। जरूरी नहीं है कि उसके पिताजी दे दिए हैं कि भाई तुम विधायक तो विधायक ही बनो, मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, फिर मुख्यमंत्री से फिर प्रधानमंत्री की भी बनता है, तो उनकी भी चाहत है आगे की और धीरे धीरे वो बढ़ते जाएं। अरे तो विधायक से विधायक बनने का आप कीजिएगा कि आगे बढ़िए, सांसद से सांसदे बनिएगा। अरे चिराग पासवान चिराग सीट से जनाधार देख रहे हैं कि यहाँ के लोग मतलब कि नहीं, मतलब आप क्या कहना चाह रही हैं कि जमुई में जनाधार इनका कम हो गया है इसलिए हाजीपुर में जनाधार कह रहे हैं कि हम जमुई छोड़ नहीं रहे हैं। वो तो कभी बोल ही नहीं है कि हम जमुई छोड़ रहे हैं। जब जमुई छोड़ नहीं रहे हैं तो हाजीपुर पर दावा का कोई मतलब नहीं है। आप दोनों चीज नहीं हो सकती। देखिए, हंसना और गाल फुलाना हमारे नेता कहते हैं एक साथ नहीं चलता है। तो ये नहीं चलेगा कि एक तरफ आप पूज्य पिता के समकक्ष भी आप अपने चाचा को खड़ा करते हैं और दूसरी तरफ उसी पूज्य पिताजी के समकक्ष जो चाचा जी हैं उनकी सीट पर भी दावा करते हैं। तो एक तरफ तो आप आदर देते हैं, दूसरी तरफ आप कुर्सी खींचने के बारे में भी अगर सोच रहे हैं तो ऐसा बिहार की जनता देखिए हमारी बिहारी संस्कृति में ये चीज़ नहीं है। लास्ट सवाल है कि अगर हाजीपुर की सीट किसी भी तरह से नहीं अगर लिए चिराग पासवान तो क्या आप चाचा भतीजा में दोनों में गठबंधन हो जाएगा? देखिए, हम लोग का कहीं से कोई मनमुटाव चिराग पासवान जी के साथ नहीं है। जब नेता सदन के पद से ये हटे तो खुद ही ये अपनी पार्टी बना लिए। हम तो आज भी आपके माध्यम से कहते हैं कि अगर चिराग पासवान जी अपने गलती का एहसास करें और अपने पिता तुल्य चाचा जी के पैरों पर स्पर्श करके अगर ये अपने गलती को स्वीकार कर लेते तो आज भी चाचा इनको क्षमा करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अगर ऐसा करेंगे तो क्षमा कीजिएगा? क्षमा कर देंगे। हम लोग अलग हैं कहाँ? अच्छा, अलग नहीं हैं। गलती मानेंगे पैर छू के तब। देखिए और अगर एक और सवाल है, अगर हाजीपुर वो सीट ले लेते हैं, बीजेपी उन्हें हाजीपुर सीट दे देती है, तब आप क्या कीजिएगा? अगला आप लोग का ये देखिए, बीजेपी अगर हमको हमारे नेता को अगर बिहार में मुख्यमंत्री बना देती है, अगर बीजेपी हमको अगर और हाजीपुर की बात हो रही है, हाजीपुर की बात हो रही है, हाजीपुर की बात हो रही है। देखिए, हाजीपुर की बात हो रही है, लेकिन इसका राजनीति में, यथार्थ राजनीति में कोई जगह नहीं होता। हाजीपुर की बात हो रही है क्योंकि हाजीपुर में दावा ठोक के ही गए हैं एनडीए में चिराग पासवान। पहले ही बोले थे कि अगर नहीं मिलेगा तो हम नहीं जाने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, जाने का मतलब ही है कि हाजीपुर सीट उन्हें मिल गया है। अब मुझे बताइए कि अब आप लोग क्या कीजिएगा? अगर नरेंद्र मोदी जी दे दिए तो क्या कीजिएगा? देखिए, अगर मगर का कोई प्रश्न नहीं होता है, ये भूतो भविष्य संभव नहीं है। गठबंधन में रूपम जी, देखिए मैं बता देता हूं आपको भी शायद कहीं कहीं कुछ सीखने का अवसर मिलता है। गठबंधन एनडीए का हो या गठबंधन वो इंडिया नाम से बनाया गया महागठबंधन हो, जब सिटिंग सीट पर कोई दल है तो उस पर कोई भी बात नहीं होती है। इसके अलावा मेरी सीटें और बढ़ेंगी, हमको पूर्ण यकीन है अपने प्रधानमंत्री पर, अपने गृह मंत्री पर और भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नड्डा जी पर। हमको पूर्ण यकीन है कि हमारी सीट 6 से बढ़कर 8 हो जाएगी, क्योंकि हम जिस ईमानदारी और निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे। पासवान जी इतना हाजीपुर क्यों कर रहे हैं? अब चले भी गए। अब देखिए, आप नहीं मिलेगा तो फिर मीडिया के सामने क्या मुंह दिखाएंगे? नहीं क्यों? अरे भाई पहले ही ऐलान कर दिया है कि हम हाजीपुर छोड़ने वाले नहीं है, एनडीए के साथ भी चलेंगे, नहीं मिलेगा तो। आज के समय में किसी को पिस्तौल के लाइसेंस भी लेना हो, वह सीधे तोप का लाइसेंस मांगता है कि कम से कम पिस्तौल का तो मिल जाएगा ना। अच्छा। तो मांगने का काम है कि अपने औकात से ज़्यादा मांगना चाहिए। मिलने के लिए तो देने वाला जो है वो जान रहा है कि क्या देना है और इस सबको पता है, कहने की जरूरत है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, चंदन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से हैं, और देखिए इन्होंने जो कहा है, इनकी बातें सुनिए ध्यान से कि मांगने वाला तो बहुत कुछ भी मांगता है, यानी कि बंदूक का, ये पिस्तौल का अगर लाइसेंस चाहिए तो तोप का लाइसेंस मांगता है कि भाई कुछ तो मिल जाए, यानी कि उनकी औकात की नाप रहे हैं चिराग पासवान की। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।